मैं एडवोकेट अशोक मदन लाल शाह, दहिसर देवदारा सोसाइटी, लक्ष्मीबाई लाड रोड, दहिसर ईस्ट, मुंबई 4,68। यहाँ पर मेरी ऑफिस है। आज मैं जनता को यह बताना चाहूंगा कि मैं मेरी जिस सोसाइटी, दहिसर देवदारा सोसाइटी में जहाँ पर मेरी ऑफिस है, वहां पर बेशुमार मात्रा में एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, काफी इलीगलिटीज है, जिसका डिटेल्स मैं कुछ शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में 15 दुकानें हैं। 15 दुकानें, 15 दुकानों के बाहर जो ओटला है और शटर और ओटले के बीच की जगह है, उसके बीच में कुछ हद तक दीवारें कंस्ट्रक्ट करके शटर को आगे लाया गया है। उसके बाद जो डिस्प्ले की जगह है, जो पब्लिक को घूमने की जगह है, उस पर भी भारी मात्रा में डिस्प्ले किया गया है। यहां तक तो सब ठीक है। अब जब ग्राउंड फ्लोर में पीछे की तरफ हम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जो वाटर पंप रूम है उसको रेसिडेंस में कन्वर्ट किया गया है। वहां पे वॉचमैन और उसकी फैमिली रहती है, टेलीविजन लगा हुआ है, गैस लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, कोई भी दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है। और थोड़ा आगे बढ़े तो ओपन जगह में एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया हुआ है जो पूरी तरह से इलीगल है। और थोड़ा आगे बढ़े तो एक पानी की बड़ी टंकी रखी हुई है। और थोड़ा सामने की तरफ जाए तो जो सोसाइटी का कॉमन बाथरूम होता है उसको किसी दुकान के अंदर मिलाया गया है, मिसअप्रोप्रिएट किया गया है। मतलब जैसे कि आप जो ये शिकायत की बातें कर रहे हो, जो आप शिकायतें आप बोल रहे हो, ये सब चीजों की शिकायत आप बीएमसी में कर चुके हो? जी, मेरा ऐसा कहना है कि दहिसर आर नॉर्थ वार्ड एमसीजीएम में इनकी सारी शिकायतें कई बार, कई सालों से कंसर्न अथॉरिटी से मिलकर पर्सनली फॉलो अप करके दे चुका हूं। अच्छा, मेरा इस संदर्भ में ऐसा कहना है कि मैं इनके कंसर्न अधिकारी जैसे कि वार्ड ऑफिसर श्री नैनीश वेंगुलनगर जी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर संजय सांबरे, असिस्टेंट इंजीनियर ज्ञानेश्वर उकेड़े और जूनियर इंजीनियर श्री विजय माने, इन सबसे पर्सनली कई बार मिल चुका हूं, लिखित कंप्लेंट्स दे चुका हूं। लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ झूठे आश्वासन दिलासा के सिवाय कुछ मिला नहीं है, सिर्फ निराशा मिली है। क्या आपको आश्वासन में जैसे कि क्या बताया उन्होंने? मुझे ऐसा कहा गया कि आज कंप्लेंट पे आज हम नोटिस इशू करेंगे, कल पुलिस फोर्स की मांग करेंगे। बस किसी ना किसी बहाने से, जैसे पुलिस फोर्स अवेलेबल नहीं है, कभी कहा छुट्टी पर है, कोई ऑफिसर मीटिंग में है, बहाने हजार होते हैं साहब, बहाने किसी बहानेबाजी से करके। लेकिन मेरी कंप्लेंट पर मुझे कोई न्याय नहीं मिला। रणनीति न्यूज से आपको क्या आशा है? मेरा ऐसा कहना है कि रणनीति न्यूज को मैंने एक लेटर दिया है कि मुझे आज तक इतनी कंप्लेंट्स एमसीजीएम आर नॉर्थ वार्ड में डालने के बावजूद कोई न्याय नहीं मिला है। तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जब ये मेरी आवाज जनता तक पहुंचेगी रणनीति न्यूज के जरिए, तो मुझे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। अब मैं देवदारा सोसाइटी में अगर पहले वाले का डिटेल्स दूं कुछ, तो कॉमन पैसेज है, उसको मिस अप्रोप्रिएट किया हुआ है। कॉमन टेरेस है, उसको मिस अप्रोप्रिएट किया है। अच्छा, और आगे अगर बढ़ता हूं मैं, जैसे 4 रास्ते ले लो, भरूचा रोड पर पारस अपार्टमेंट है, वहां पे देखो तो हद कर दी है। ओपन स्पेस नाम की कोई चीज ही नहीं है वहां पर। फायर ब्रिगेड घूमे तो घूमे कैसे? कपड़े वाले बैठे हैं, साइकिल वाले बैठे हैं। अब भरूचा रोड के उस तरफ जाए, हरिशंकर जोशी रोड में, हरिशंकर जोशी रोड में 4 रास्ते पर एक उल्लास अपार्टमेंट है। वहां पे वहां पे भी इसी तरह की एक्सोर्बिटेंट इलीगलिटीज हैं। और थोड़ा आगे बढ़े तो देवराज मॉल है, वहां पे भी जो ओपन स्पेस है उसको भी पूरी तरह से कवर कर चुका है, कोई इंसान चलने की जगह नहीं है। और थोड़ा आगे जाए, रॉयल प्लाजा है, वहां पे कोई रजवाड़ी करके कपड़े की दुकान है, कोई क्या है, कोई क्या है। मतलब ओपन स्पेस, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ओपन स्पेस, कुछ ऊपर बांबू लगा के शेड्स बनाए हुए हैं, उसमें दुकानें खुली हुई हैं। फायर एक्ट जो फायर ब्रिगेड घूमने की जो जगह है, वो सब कुछ एनक्रोचमेंट कर चुका है। सब कुछ पूरी तरह से इतना एनक्रोच करते हुए इंसान के चलने की जगह नहीं है। और इस दौरान कुछ आग लगती है, कुछ भी कैसे, कुछ भी एक्सीडेंट होते हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन? कितनी जान हानि हो सकती है? मैं अपनी आवाज जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ रणनीति न्यूज के जरिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यही कहना है कि ये सब जितने भी एनक्रोचमेंट है, जी, यानी आपके अपार्टमेंट के अलावा ये जो काफी सारा एनक्रोचमेंट है, आप इसकी भी शिकायत आप कर रहे हो कि यहाँ पे कहाँ पे कोई भी कार्रवाई अब तक हुई नहीं है, यही कहना है आपका? जी, मेरा ऐसा कहना है कि कार्रवाई नहीं होने का कारण मुझे ऐसा लगता है भारी मात्रा में करप्शन हुआ है। जैसे कि ग्राउंड लेवल पे इंस्पेक्शन करने का काम जूनियर इंजीनियर श्री माने का है, उनके ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर उकेड़े साहब हैं, फिर उनके ऊपर डेजिग्नेटेड ऑफिसर श्री संजय सांबरे हैं, बेंगलुरु के साहब हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि करप्शन की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी बात को हम यहाँ पे समाप्ति देते हैं। जी, और रणनीति न्यूज आपको विश्वास दिलाती है कि आपको न्याय दिलाने में आपके साथ खड़ी रहेगी। और जैसे कि रणनीति न्यूज ने हमेशा एक वादा जनता से किया हुआ है कि रणनीति न्यूज हमेशा
आम जनता के साथ है और आम जनता के लिए ही खड़ी है। मैं रणनीति न्यूज का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मेरी ये अपेक्षा है, यही निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द मेरे इस मैटर में न्याय मिले और जितने एंक्रोचमेंट्स हैं, अब ये समझ लेना उसके खिलाफ एडवोकेट खड़ा है,